तो हाँ जी मित्रों, ये वीडियो होने वाली है ऑन डिमांड। हमारे जितने भी साथी हैं एएलपी साथी, उनका हमेशा से कहना रहा है मुझसे कि जब भी तू बताता है बस पॉजिटिव साइड ही बताता है, नेगेटिव साइड भी बताया कर, इस जॉब की डार्क साइड भी बताया कर। और मैं हमेशा से यही कहता था, पागल है क्या मेरे भाई, बुराइयाँ तो मैं इतनी कर दूँ कि असनवी वैष्णो जी मुझे साइड में बुला के सम्मानित करे अवार्ड से कि आ जा बेटे, तेरे को डार्क साइड दिखना है, मैं अलग से दिखाता हूँ, है ना। और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भैया क्या एएलपी की जॉब, आपने एक दो वीडियो भी देख रखे हैं डार्क साइड वाले, तो आपके हमेशा से क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या भैया एएलपी की जॉब, लोको पायलट की जॉब क्या सच में इतनी बुरी है जितने के लोग बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे मेरे भाई कि क्या एएलपी की जॉब उतनी बुरी है जितने लोग बताते हैं, या फिर क्या चीज़ें इसमें है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम शुरू करें, मैंने ना अब जो पॉइंट लिख रहा था मैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बुरी हैं, तो सबसे पहली बात जो आती है कि अनशेड्यूल है जॉब। भाई साहब, इस जॉब में जब आप लोको पायलट बनेंगे तो दिन दिन नहीं होता, शाम होती है, शाम शाम नहीं होता, रात होती है, और रात रात नहीं होती भाई साहब, दिन होती है। नहीं, कभी कभी दिन दिन भी होता है, रात रात भी होती है। ये होता है आपके ड्यूटी के हिसाब से। जब आपकी ड्यूटी लगेगी, कॉल आ गई रात में मान लो अगर आती है 12 बजे कॉल, 2 बजे की ड्यूटी दी जाएगी, 2 बजे से अगर आपने ड्यूटी शुरू करी, ठीक है, उसके बाद आप आराम से 9 घंटे की ड्यूटी करेंगे। सुबह आपको 10-11 बजे तक अगर ऑफ होता है मेरे भाई, तो फिर आपके सोच लो कि 10 बजे के बाद आप जाओगे सोने, ब्रश व्रश करके। 2 बजे रात में कहाँ ही आप ब्रश करके जाओगे, या फिर करके भी जा रहे हो तो भी जाके उसके समय जब खाना खाओगे, फिर चद्दर उद्दर लगा के भाई साहब चारों तरफ से पर्दे लगा के सो रहे हो, तो वो आपकी रात हो गई। ठीक है, फिर रात में अगर ड्यूटी लग रही है, सुबह ऑफ रही है, तो आराम से आप सुबह में सो रहे हो। तो इस हिसाब से जो होता है ना, ड्यूटी के हिसाब से आपके दिन होते हैं, रात होते हैं। तो ये डार्क साइड में भाई साहब रखने के सोच रहा था। फिर मैंने सोचा क्या है डार्क साइड पे, ये तो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट साइड है, क्योंकि एएलपी की जॉब फॉर्म भरने से पहले ही आपको पता होता है कि ये जो है एक अनशेड्यूल जॉब होने वाली है। और भाई साहब मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल यात्री, आप तो फॉर्म भरते हो तो सारी चीज़ें देख के पता करते हो कि आपको पता ही है कि ये अनशेड्यूल जॉब है। नॉर्मल यात्री भी जो टिकट कटा के बस जाता है ना, उसको जॉब से कोई मतलब नहीं, उसको भी पता है कि रेलवे की जो घंटी होती है ना भाई साहब, वो 24 घंटे की होती है। ठीक है, 24 घंटे की चलती है उसकी घड़ी, तो उसके हिसाब से ड्यूटी भी आपको पता है कि अनशेड्यूल जॉब है, तो कभी भी आपको बुलाया जाएगा। ये चीज़ें पहले से ही आपको पता होती है। तो इसको डार्क साइड में रखना मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है कि बड़े से हेडलाइन में बोल दे डार्क साइड अनशेड्यूल जॉब, है ना भाई। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अगर हम बात करें ना भाई साहब कि सच में सबसे बुरा क्या है, तो सबसे बुरा मुझे लगता है इस जॉब में कि यहाँ पे ना आपकी सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो एक बार अगर जॉब लग गई तो आपका फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई अब तो मेरी जॉब लग गई। जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो जो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसमें बस एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ जॉब लग गई है, अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता, जब तक हमारा जो है रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक एक जॉब फिक्स हो गई है। पर लोको पायलट जॉब में ये सिक्योरिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, और ये चीज़ें जॉब से पहले पता नहीं होती। जॉब से पहले मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, जब मैं जॉब में आया तो फिर जब मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ तो जो है आपका फिक्स है नहीं, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, आपकी एक गलती और आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ मेरे भाई, एक गलती, और वो गलती कौन सी, सबसे बड़ी वाली। रेलवे में अगर सबसे बड़ी गलती मानी जाए तो वो होता है कि रेड सिग्नल अगर आपने क्रॉस कर दिया, और लोको पायलट के ऊपर ही ये जिम्मेवारी आती है, क्योंकि अगर रेड सिग्नल क्रॉस हुआ सबसे फ्रंट में आप ही होते हो। और आपने देखा ये जो एरोप्लेन वाला मामला हुआ ना, अहमदाबाद वाला, देख रहे हो कि पायलट के ऊपर डाला जाता है, पायलट तो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और अगर पायलट के ऊपर डाल दिया तो सारे मामले जो है ना रफ्फा दफा हो जाते हैं। कोई और पीछे जो है बैकग्राउंड में उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आएगा, बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो सेम ये भी समझ लो, ये पायलट ही है, दोनों की ज़िंदगी एक ही है। ड्राइवर आप उठा के देख लो भाई साहब। तो यहाँ पे भी यही होता है कि अगर लोको पायलट के ऊपर डाल दी गई चीज़ें तो उसके बाद बैक साइड में जितने भी हैं ना वो बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर आएगा, उसके बाद जांच होगी। हाँ, हमारे तरफ से भी कई लोको पायलट मैंने देखा हुआ है, उनके साथ ऐसी मतलब होती है। तो फिर अगर अच्छे से अगर आपको जस्टिस नहीं मिला तो केस भी किए जाते हैं। कई साल मैंने ऐसे भी देखे हैं केसेस की, लोगों ने जो है 2-2 साल 3-3 साल केस लड़ा है और उसके बाद उनको फिर से जो है पोस्ट मिल गई है। हाँ उसमें लेकिन ये होता है कि अगर आपने रेड सिग्नल क्रॉस की तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। पनिशमेंट आपको मिलना है, हो सकता है कि आपके डिमेरिट कर दिया जाए, आप एलपीजी थे आपको बना दिया जाएगा, या फिर एएलपी की पोस्ट तक भी ला के रखा जा सकता है आपको। तो रेड सिग्नल क्रॉस करना ये मतलब कि समझ जाओ कि आपके ना अंत ही है आपका। यहाँ पे अगर रेड सिग्नल आपने क्रॉस कर लिया, और अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें आपको देखो एज ए जॉब अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपके लिए ख़राब है। पर अगर रेलवे के हिसाब से देखो और सेफ्टी के हिसाब से देखो, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी होती है, बहुत सारा रेलवे का नुकसान भी होता है। अगर आप गुड्स ट्रेन ही डिरेलमेंट करा दो भाई साहब, करोड़ों का नुकसान होता है। इतना समझ जाओ कि करोड़ों का तो इंजन ही है आपका, बाकी जो सामान है पीछे का वो कितना ही होता है ना। और अगर जान की नुकसान हो रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ये सख्ती एक तरह से ठीक भी लगती है, और पूरी जांच होनी चाहिए। बस हमारा ये होता है कि अगर रेड सिग्नल क्रॉस होगी तो अच्छे से जांच हो, उसके बाद अगर लोको पायलट को पाया जाता है कि वो है क्या बोलते हैं उसमें दोषी है, तो उसको निकालना भी एक तरह से
पता नहीं यार, मैं एज एलपी कैसे बोलूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिस भी है एक हिसाब से, पर अगर उसकी गलती हो तो कई मामलों में ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से, जैसे उड़ीसा में जो मामला हुआ था उसमें लोको पायलट की कोई गलती नहीं थी। पहले तो शुरू में वो लोको पायलट बचे भी नहीं थे साथ, तो लोको पायलट थे नहीं, उनके ऊपर ये जो है इल्ज़ाम डाल दिया गया। उसके बाद कई सालों तक मामला चला, उसके बाद जो है पता चला कि हाँ जो है लोको पायलट की कोई गलती नहीं थी, ये सिग्नल डिपार्टमेंट में जो है दिक्कतें आई हुई थी। तो शुरू में आपको जो है जस्टिस नहीं मिलता, आपको समय लग जाता है ये जस्टिस पाने के लिए। सबसे पहले आपके ऊपर ही इल्ज़ाम आएगा, उसके बाद जो है इन चीज़ों को क्लियर होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट चीज़ है कि अगर आपसे रेड सिग्नल क्रॉस हो गया, उसके बाद की आपकी जो लाइफ होगी ना, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, जब तक चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत ही ख़राब पीरियड होता है लोको पायलट के लिए। उससे घटिया मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देख लो, अगर लोग बोलते हैं जैसे कि आपकी ड्यूटी में पानी का बोतल ढोना पड़ता है, बैग लेके जाना पड़ता है, रात में कभी भी उठा रहे हैं, आप जा रहे हो आउट ऑफ स्टेशन, आपको 72 घंटे की रूल है कि आपको रनिंग रूम में आपको, जैसे कि एक बार आप हेडक्वार्टर से निकले तो 72 घंटे तक आपको बाहर रखा जा सकता है। ये रूल है, ये मैक्सिमम रूल है, इतना नहीं होता। बहुत बार तो लोग 24 घंटे में वापस आ जाते हैं। 24 घंटे में अधिकतर हमारे स्टेशन पर तो अधिकतर लोग 24 घंटे में 30 घंटे के अंदर आ जाते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि 2 रनिंग रूम करना पड़ जाए। एक ही जगह जाते हैं हम, अपनी ट्रेन पहुंचाते हैं, वहाँ 8 घंटे या 10 घंटे की रेस्ट, उसके बाद फिर चले आते हैं। तो ये 72 घंटे वाला एक रूल है, हाँ रूल है, कई जगह पर हो सकता होता भी होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। 24 घंटे लगते हैं, अधिकतम 24 घंटे में वापस आ जाते हैं। इसकी ये चीज़ें जो बताई जाती हैं, या फिर जो बताई जाती है कि ड्यूटी आवर्स जो ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ कई जगह पे ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। आप समझ लो कि 30 घंटे की जो ड्यूटी होती है हमारी, 30 दिन की, महीने में अगर 30 दिन की ड्यूटी होती है तो उसमें 10 दिन 12 दिन तो आपके ऐसे होंगे। 9 घंटे का आपका नॉर्मल ड्यूटी है गुड्स पीरियड में, अगर आप जो है मालगाड़ी चला रहे हो तो 9 घंटे की आपकी ड्यूटी है रूल के हिसाब से। और जब कोई स्पेशल चीज़ें हो, कुछ इमरजेंसी वाला मामला हो, तो रूल में एक चीज़ें ऐड की गई हैं, तो ये ड्यूटी आवर्स आपके 11 घंटे भी किए जा सकते हैं। तो इसी रूल का आपका जो सेक्शन कंट्रोलर है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और आपकी ड्यूटी 10.5 घंटे की 10 घंटे की एवरेज हो ही जाती है। तो आप समझ जाओ कि अगर 30 दिन की ड्यूटी है तो उसमें से 10 दिन 12 दिन आपकी ड्यूटी होने ही वाले हैं कि 10 घंटे प्लस जाएंगे। ऑन ऑफ लेके आपके 10 घंटे प्लस हो ही जाते हैं, 10.5 घंटे भी हो जाते हैं। तो जब आपका 9 घंटे से ज़्यादा होता है ना, तो फिर माथा गर्म होने लग जाता है कि भाई जो मेरी ड्यूटी आवर्स हैं उतने कराओ, उससे ज़्यादा क्यों करा रहे हो, है ना। तो उसमें जब है माथा गर्म होने लग जाता है। पर ये जितनी भी समस्याएं हैं, आप इतना समझो कि एक बार जब आगे गुड्स मालगाड़ी चलाने में से हटके अगर आप आगे पैसेंजर ट्रेन में, आप एक बार आगे पैसेंजर में, उसके बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। मैं बताऊं मेरे भाई, ग्रुप सी की जॉब है आपकी। ग्रुप सी में एक बार अगर आप पैसेंजर के लोको पायलट बन गए मैं भाई, तो उसके बाद ग्रुप सी में वन ऑफ द बेस्ट जॉब में से एक है लोको पायलट की जॉब। आपके जो है ना, बस गुड्स ट्रेन के समय में ही, मालगाड़ियों के पीरियड में ही जो है आपकी, समझ जाओ कि एक तरह से अगर बनवास कहा जाए तो जो बनवास है ना आपका बस मालगाड़ियों के समय में ही है। उसके बाद जैसे ही आपने मालगाड़ियों का पीरियड खत्म किया, उसके बाद तो आपके लिए चांदी चांदी है, इतना समझ जाओ मैं भाई। और सैलरी एक बार ना मैं बता रहा हूँ, सैलरी ना भाई साहब, सैलरी तो पूछो ही मत। अगर आप आगे पैसेंजर वाले में एक बार आप सर्च करना एएमई की सैलरी, डीएमई की सैलरी, हमारे जो ऑफिसर होते हैं, एक बार ना गूगल करके देखना। मैंने गूगल किया था, उसके बाद मैंने देखा है तो एक बार सर्च करके देखना कि उनकी कितनी सैलरी होती है और फिर लोको पायलट की कितनी सैलरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक तो गुड्स में भी आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, पर अगर आप एक बार पैसेंजर बन गए तो ये जो मामले हैं कि इतना जो है पानी का लेके चलना पड़ता है, या फिर जो है आपको रनिंग रूम में बाहर इतने घंटे के लिए रहना पड़ जाता है। एक बार जब आप पैसेंजर बन गए ना, आपका लिंक बन जाता है, और लिंक जब बन जाएगा आपको 7-7 दिन के, कभी कभी 10-10 दिन के पहले से ही पता होते हैं। आपके पूरा शेड्यूल होता है कि किस दिन कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे और कितने घंटे आप बाहर रहेंगे, कितने घंटे रेस्ट रहेगा घर पे। और जो 16 घंटे का जो रेस्ट होता है ना, इससे भी ज़्यादा रेस्ट हो जाता है। कई बार आपके जो देखेंगे, जो लिंक जिनका बन गया, जो पैसेंजर वाले हैं, 2-2 दिन तक, 1.5 दिन तक अपने जो है रूम पे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग फिक्स हो गया कि ये वाली ट्रेन वो लेके जाएंगे, उसके बाद से उधर से ये ट्रेन लेके आनी है, फिर जो है अगले दिन वो वाली ट्रेन नहीं मिलेगी, वो वाली ट्रेन कोई और लेके जा रहा है, या फिर जो है 2 दिन बाद इनकी ट्रेन है। तो ये अच्छा खासा रेस्ट मिलता है। तो जो भी दिखते हैं बस आपके जो है गुड्स पीरियड में ही है, जब तक आप मालगाड़ी चला रहे हो। और मालगाड़ियों में मेरे भाई, कब अब आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब मालगाड़ी से जो है पैसेंजर बनने में कितना समय लग जाता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप एलपी बनेंगे। एज ए एलपी आपको 2 से 3 साल में सीनियर एलपी बना दिया जाएगा। अब जब सीनियर एलपी बन जाएंगे तो आपके लॉबी के हिसाब से, जहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ तो पहले भी मिलने लग जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ ज़्यादा गुड्स ट्रेन है या फिर ज़्यादा जो है पैसेंजर है। तो अगर 2 से 3 साल आप रहे एलपी में, उसके बाद जो है सीनियर एलपी बना दिया जाएगा। जब सीनियर एलपी बना दिया जाएगा, आपको पैसेंजर ट्रेनों पर चलाने लग जाएंगे। आपको पता है कि लोको पायलट और एलपी 2 लोग ट्रेन चलाते हैं रहेंगे साथ में। तो उसमें जो है जैसे ही आप सीनियर एलपी बनेंगे, आपको जो है पैसेंजर ट्रेन देने लग जाएगा। और आप 3 साल 4 साल जितने भी रहे, हमको
अगर देखा जाए तो वहाँ पे 3 साल आप रहेंगे, उसके बाद जो है आपको LPG बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है ना 5 से 6 साल में LPG बना दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है LPG बना दिया जाएगा। LPG जब बन जाएंगे आप, तो LPG बनने के बाद आपका अच्छा खासा समय लगता है, 5 साल 6 साल समय लग जाता है। उसके बाद फिर जो है आपको सेंटर बनाया जाता है, और सेंटर बनते ही आपकी जो है लाइफ अच्छी होने लग जाती है। तो गुड्स पीरियड में आपके समझ जाओ कि इधर जो है 3 साल, उधर 5 साल, तो 5 8 साल 8-10 साल जो है आपको काटने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और बीच का जो 3 साल अगर एज पैसेंजर भी आप जोड़ो, मतलब ALP बन के जो एज पैसेंजर आपने काम किया है, तो उसको भी अगर जोड़े जाए तो आपकी ड्यूटी पीरियड, जैसे कि आपने मान लो आज ज्वाइन किया है, तो 10-12 साल या फिर 15 साल, मैक्सिमम 15 साल, इसके अंदर आपको जो है पैसेंजर ट्रेन मिल जाता है। तो पैसेंजर ट्रेन के बाद आपकी लाइफ, समझिए मेरे भाई, तो बहुत ही अच्छी है। बस इसमें ही दिक्कतें होती हैं, और उसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर आप भाई साहब जितनी पेमेंट मिल रही है और जो काम है और जो चीज़ें हैं, आप अगर किसी से कंपेयर करो, ठीक है मेरे भाई, तो आप अगर कंपेयर करोगे तो फिर पता चलेगा कि आपकी जॉब अच्छी है या फिर बुरी है। अगर आप इससे ऊपर जा सकते हो, बेशक आपको जाना चाहिए, पर लेवल 2 में भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। मैं आपको बता रहा हूँ, ITI प्लस 10th की ही ये जॉब है, ठीक है। क्वालिफिकेशन हाँ बीटेक वाले आते हैं, आपके जो है पॉलिटेक्निक वाले भी आते हैं, पर ये जॉब जो है 10th प्लस ITI की है। और आप उठा के देखना 10th प्लस ITI में कौन सी ऐसी जॉब है जो इतनी सैलरी देती है, और जो रेलवे की फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो तो मिलती है। फैसिलिटीज़ पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे भाई। तो ये चीज़ें ही थी, बस ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें अगर कोई डार्क साइड में ना अनशेड्यूल बताता है तो ये चीज़ आपको पहले से पता है। आपका स्पेयर वाला मामला जो है, हाँ वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड होता है। अगर आपसे गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको गलती से अवॉइड करने के लिए प्रॉपर आप नींद लीजिए, अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहिए, और अलर्टनेस की ही आपकी जॉब है। आपकी साइको भी होती है ना, इसलिए तो आपको साइको देना पड़ता है, जो कि अभी आधा लोगों ने दे दिया, आधा लोगों का मामला अटका हुआ है, तो अभी क्लियर नहीं है कि कब डेट आएगा। पर आपको पता है कि साइको किस लिए दिया जाता है। ये जॉब जो है ना भाई साहब, जिम्मेवारी है। जॉब कम है और जिम्मेवारियाँ ज़्यादा है। आपको पता है कि पीछे जो है आपके भरोसे लोग सो रहे होते हैं, कोई अपना परिवार के साथ खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कई बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं जो कि भाई साहब आप देश के लिए लगे पड़े हैं, वो सारे हैं ना आपके पीछे ही होते हैं, है ना। आप फ्रंट पे होते हो, तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको तो फॉलो करना ही करना है। अगर आप जो है आपकी ये गलती हो, कितने लोगों के परिवार उजड़ जाएंगे। तो इस मामले में रेलवे अगर सख्ती करती है तो एक हद तक अच्छा भी लगता है कि हाँ सही है, इतनी सख्ती होनी चाहिए, बस प्रॉपर एक जांच किया जाए। क्योंकि कई बार जो स्पेड होते हैं वो सिग्नल की वजह से या फिर अदर डिपार्टमेंट की वजह से होती हैं। आप समझ जाओ कि अगर जितने भी स्पेड हो रहे हैं ना, उसमें से 80% 90% तो अलग वजहों से ही होते हैं, बहुत ही मिनिमम चांस होते हैं। जब क्योंकि लोगो पायलट को पहले से पता हुआ कि अगर उसकी ये वाली गलती हुई, स्पेड वाली गलती हुई, तो उसका परिवार सबसे पहले दिक्कत आई है ना। सबसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी, बाकी जो प्रॉब्लम होती हैं वो तो होती हैं, सबसे पहले जो है फाइनेंशियल दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। तो उसको भी पता है कि उसको भी अपना परिवार पालना है, तो इस दिक्कत से वो हमेशा बचना चाहता है। ज्वाइनिंग करते ही आप सबसे पहले ये सपना होता है आपका कि रिटायरमेंट एकदम अच्छे से हो, कोई भी स्पेड ना हो। तो लोको पायलट कभी भी नहीं चाहता कि उससे स्पेड हो, पर जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल दिक्कत भी होती है, बहुत सारे मामले होते हैं। आप जब एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई। तो इसको लेके और कोई मामला आप अगर देखो मेरे भाई साहब ना, आप जब जॉब करोगे तो जॉब ही है, आपको करना ही है। जो इस काम के लिए आ रहे हो, आपको पहले से पता है इसका नेचर क्या है, तो वो तो आपको काम करना ही है मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो बहुत ही मामूली सी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बस ये किया जाए कि रूल के हिसाब से 9 घंटे में अगर आपकी ड्यूटी जब ऑफ होती है, बहुत टाइम होता है जब आपके 9 घंटे में या फिर कभी 7 घंटे में, एक बार तो मेरा 4 घंटे में ही ऑफ हो गया था। तो ऐसे अगर जब ड्यूटी ऑफ होती है तो आपको लगता है 9 घंटे में भी ड्यूटी ऑफ होती है ना, आपको लगेगा कि कुछ काम है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी का घर के पास अगर जॉब लग गई, ALP की जॉब मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट तभी है कि अगर आपके घर के पास जॉब लग जाए, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आपके घर के पास अगर ALP की जॉब लग गई, लाइफ मस्त है। इसीलिए अधिकतर लोग जो है ना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के चक्कर में लगे रहते हैं कि जब भी जॉब लगती है, क्योंकि हम लोग दूर दूर भाग जाते हैं अपने जॉब के चक्कर में। आपको पता ही है कि जॉब की कितनी किल्लत है, उसमें भी जो वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो लोग अधिकतर सोचते हैं कि म्यूचुअल अपने घर के पास हो जाए, और एक बार आपके घर पहुंच गए फिर आपकी जॉब ये जो है ना ईजी हो जाती है।